नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद चिकित्सा में, इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन के जितने भी रोग हैं वो आप सभी के जीवन से हमेशा के लिए दूर भाग जाएं। आप में एक नई शक्ति आए, आपका जीवन सुचारू रूप से चले, आप जीवन की हर सुख सुविधाओं को उपभोग कर पाएं। लेकिन ये सब कैसे संभव है? जब आप हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, आपको लगता है कि हम रोजाना डॉक्टर ही चेंज करते रह जाते हैं, रोजाना दवाइयां ही चेंज करते रह जाते हैं और जो मरीज है वो तो थक ही जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब जीवन में सिर्फ और सिर्फ दवाइयां ही हैं, जीवन में सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शंस ही हैं, या फिर कुछ लोगों को लगता है जीवन में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस ही हैं। लेकिन आपके जीवन में फिर से एक स्फूर्ति लाने के लिए, फिर से एक नई दिशा लाने के लिए, फिर से एक शक्ति लाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे आप कृपा शक्ति के माध्यम से अपने जीवन की हर परेशानी को, हर बीमारी को दूर कर सकते हैं। इसको मैं अभी पढ़ रही थी, इसमें लिखा है विश्व में पहली बार आयुर्वेद और मंत्र एक साथ, यानी कि हम कह सकते हैं अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को लेकर चल रहे हैं हम इस कृपा शक्ति के माध्यम से। और जब अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं हमारे साथ होती हैं तो आप जानते ही हैं कि जीवन की हर परेशानी को आप दूर कर सकते हैं, हर बीमारी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ लेंगे आपकी कॉल्स। आप अभी कॉल कर सकते हैं यदि चाहते हैं कि जो जीवन की बीमारियां हैं उनको आप दूर कर सकें, तो हमें इस लाइव कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। और एक विशेष बीमारी जिसका नाम है थायराइड, जिनको है वही जान सकते हैं, जिनको नहीं होता है उनको लगता है कि सुबह एक दवाई खाई और पूरे दिन हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। थायराइड में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। थायराइड क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसके लक्षण हैं, कैसे आपको पता चले कि आपको भी थायराइड हो सकता है, या फिर जिन लोगों को ये दिक्कत है वो कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे उन पर कृपा शक्ति की कृपा बरस सकती है, इसके बारे में करेंगे चर्चा। और इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राकेश शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। हमको लगता है हमने पाश्चात्य संस्कृति को इतना ज्यादा अपना लिया है कि हमको लगता है उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, कई बार तो ये समस्या आती है कि हमको लगता है हम पिछड़े वर्ग में गिने जाएंगे अगर हम ऐसे नहीं चलते हैं। हमें आज के यंगस्टर्स, जो मैं कह सकती हूँ एक योयो और स्वैग वाली जिंदगी जीते हैं, हम उनके साथ नहीं चल पाएंगे और वो हमसे कहेंगे कि अच्छा तुमने यहाँ भी इलाज नहीं करवाया। एक चीज मैं बताऊं आपको, एक दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो किसी संत का आर्टिकल था। उस आर्टिकल में मुझे बड़ा एक आयुर्वेद के बारे में बड़ी एक दिलचस्प कहानी समझ में आई। किसी संत के पास एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि देखिए मुझे ये यहाँ पर दर्द रहता है, जो सर्वाइकल पेन होता है। तो उसको बोला कि मुझे दर्द रहता है। तो संत ने उससे पूछा कि भैया ये बताओ सुबह उठ के क्या करते हो? तो बोला महाराज जी सुबह उठता हूँ, पहले बच्चे से बोलता हूँ पेपर लेके आ, तो पेपर लाता तो मैं पेपर पढ़ता हूँ। तो बोले उसके बाद क्या करते हो? बोले उसके बाद मैं फिर चाय पीता रहता हूँ। ठीक है। तो बोले उसके बाद क्या करते हो? बोले उसके बाद मैं नहाने, अपना जो भी दैनिक क्रिया मैं करके फिर तैयार होके ऑफिस चला जाता हूँ। बोले ऑफिस में जाके क्या करते हो? बोला जो बॉस बोलता है वो मैं करता हूँ। बोले शाम को क्या करते हो? बोले शाम को आता हूँ, फिर घर में जो लोग बोलते हैं मैं वो काम करता हूँ। फिर उसके बाद क्या करते हो? बोला उसके बाद मैं सो जाता हूँ। तो बोला कि एक काम करो, ये जो कचरा जो सुबह उठ के ही आप इकट्ठा कर लेते हो, यानी कि आप बात को समझना बहुत जरूरी है। हम सुबह उठते पहले क्या करते हैं? या तो न्यूज लगा देंगे या पेपर हाथ में ले लेंगे। वहां पर क्या खबर होती है? 90% कचरा वाली खबर होती है। किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, हाँ। किसी ने किसी का चोरी कर लिया, जितनी भी निगेटिव है। तो कहते थे कि सुबह उठते ही आपने पहले तो निगेटिविटी अपने अंदर ले ली और बदले में एक और निगेटिविटी ले ली, चाय। हाँ। ठीक है। अब उसके बाद आप कह रहे हो कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, तो इसकी कल्पना तो बेकार है। आज वही हम लोग कर रहे हैं। आज डॉक्टर के पास ही वो इस चीजों को नहीं देख रहा है, वो तो बस टेस्ट बोला, टेस्ट कराओ, ये दवा खाओ और जाओ। ठीक हो ना हो ये आपकी मर्जी, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये छोटी छोटी चीजों को अगर हम अप्लाई करें अपनी लाइफ में तो शायद ठीक भी हो सकते हैं और ये पैसा भी हमारा खराब होने से बच सकता है। इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, लाइफस्टाइल कोई नहीं सुधारना चाहता। सबको स्टाइल चाहिए और स्टाइल के साथ रोग चाहिए।
बिल्कुल। और जो आज हम लोग देख और रहे हैं, बड़ी सहजता के साथ उसे स्वीकार करते हाँ, हैं बड़े हम लोग खुशी से कहते हैं मुझे डायबिटीज है। हाँ मुझे मतलब डायबिटीज है। अजीब हालत है। मैंने वही कहा ना, वो जो वो स्वैग वाला सिस्टम हो गया है ना, कि एक Exactly. हम स्टाइल, हम लोग, हमें लगता है कि एक स्टेटस वाली चीज हो गई है। Exactly, कि exactly. मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे कहा था मुझे टाइफाइड हुआ, तुम्हें तो अमीरों वाली बीमारियां अब ही होती बताइए, हैं। अब ये डायबिटीज हो रहा है तो लोग कहते हैं कि ये ना राजाओं की बीमारी है। एग्जैक्टली। तो अब बताइए, अब क्या आप ऐसे मानसिकता के लोगों को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? लेकिन ठीक है, जो लोग अच्छे भी लोग हैं इस धरती पर, ऐसा नहीं है कि सबके सब लोगों की मानसिकता वैसे भी है, लेकिन अगर जिसको कष्ट है कम से कम वो तो समझ जाए। अब बहुत हुआ ये इंसुलिन लेना, दवा लेना, और बड़ा बुरा लगता है कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति सुबह उठते ही पहले चिल्लाना शुरू करता है, अरे मेरा लाओ इंजेक्शन लाओ। हाँ बड़ा अजीब सी स्थिति हो जाती है देखकर, और बड़ा तकलीफ होता है बिल्कुल। कि शरीर के साथ हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ जुड़ी हुई और भी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है पेशेंट तो परेशान है ही है, लेकिन साथ में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी मानसिकता पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करूंगी। कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। टीवी की वॉल्यूम प्लीज बिल्कुल बंद कर लें, फोन के माध्यम से बात करें। हेलो। हेलो, बताएं, समस्या बताएं फटाफट अपनी। सर बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर जी। सर बताएं, क्या दिक्कत आ गई? मेरे क्या है कि घरवाली के पैरों में और हाथों में, जो जोंटों में विशेष दर्द रहता है। कब से दर्द रहता है उनको? 2 साल हो गई सर जी। तो इलाज करा रहे हैं कहीं से? 2 साल से काफी इलाज करा लिया, देसी और होम्योपैथिक वगैरह सारा इलाज करा के मैं बैठ गया हूँ, लेकिन कोई निजात मिली नहीं। कितनी उम्र कितनी है उनकी? 40 साल के समथिंग। 40 साल। कितना पैसा खर्च किया होगा आपने? आज तक तो कर दिया 20 से 25 हजार रुपये खर्च। कष्ट भी होता होगा देख के ना उनको? कैसा जी? जब परेशान होती हैं तो अभी परेशान होते होंगे देखकर। परेशान तो होती है, ले जाना पड़ता है, काम धंधा छोड़ना पड़ता है, बहुत परेशानी है, काम धंधा होता नहीं है घर का भी। मैं अगर आपको कहूं कि आप थोड़े दिन समय दीजिए, थोड़ा सा दवा का सेवन करें, ठीक हो जाएंगे, तो आप करेंगे? हेलो। हेलो, हाँ जी। आप ठीक करना चाहते हैं उनको? हेलो। देखिए, हाँ बिल्कुल करेंगे सर जी। तो एक काम करें, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी बताओ सर जी। हाँ, कहाँ? हाँ, बिल्कुल ठीक कराना चाहते हैं, इसलिए तो फोन किया है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान से बात कर रहा हूँ। तो एक बार आप दिल्ली उनको लेकर आ सकते हैं क्या? दिल्ली लेके आ सकता हूँ सर। तो एक बार आप हमारे संस्था में उनको लेकर आइए, जो हमारे वहाँ पर मशीनें हैं, जो हम लोगों ने उसको स्पेशली आप लोगों के लिए रखे हुई हैं, जिसका कोई आपको फीस नहीं देना है, डॉक्टर से चेकअप कराने का, डॉक्टर से कंसल्ट करने का। आप एक बार उनको लेकर आएँ, डॉक्टर से एक बार मिलाएं, क्योंकि आप इतने सालों से उनको ले जाकर दिक्कत में आप हैं। अगर इतनी सारी शरीर में रोग आ गया है तो हम भी एक बार देखना चाहेंगे कि उनके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। और मैं बंधुओं आप लोगों से भी एक बात कहूँगा, अगर दिल्ली के आसपास के आप लोग हैं तो एक बार मैं कोशिश आप करिए कि एक बार संस्था को विजिट करें, ताकि वहाँ पर जो प्रॉपर इलाज का हमारे पास माध्यम है, जो प्रॉपर हमारे डॉक्टर आयुर्वेदाचार्यों की जो टीम है, वो आपको विस्तृत तरीके से देखकर आपके हिसाब से आपको दवा दे, ताकि जल्दी से जल्दी आप ठीक हो। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करिए, क्योंकि बहुत दिक्कत नहीं है जीवन में, दिक्कत हम सब लोगों ने बना दिया है। अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम बहुत सी चीज़ों से बचे रहेंगे। लेकिन मेहनत आप सबको करना है, थोड़ा सा कोशिश करके एक बार संस्था तक आप तक पहुंचना है, क्योंकि उसके लिए अलग अलग मैंने व्यवस्थाएं वहाँ पर की हैं। मशीन से लेकर जो विज्ञान की खोज है वो भी है, जो आधुनिक विज्ञान की खोज है वो भी है, और जो हमारे पुरातत्व की खोज है वो भी है, और जो आयुर्वेद की खोज है वो भी है। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने शामिल किया है। बस एक बार आप उसका फ़ायदा उठाइए, ताकि आपकी जीवन भर ये रोग हमेशा आपके जीवन से खत्म रहे। बिल्कुल। तो आप एक बार संपर्क कर लें। आप राजस्थान रहते हैं, दिल्ली बहुत दूर नहीं है, आप आएँ, अपनी वाइफ को लेकर आएँ, ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। एक और कॉलर है, बात कर लेते हैं उनसे। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश जी से बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बात कर सकते हैं। आवाज थोड़ा सा कम करें जी। बताएं, कैसे हैं आप? नमस्कार राकेश जी, मैं महेंद्र बोल रहा हूँ, नेल्लोर आंध्र प्रदेश से। सर आवाज थोड़ा सा कम करिए, एक्चुअली आवाज बहुत। बताएं, कैसे हैं आप? मजे में है साहब, सब बढ़िया। आपसे एक थोड़ी सी शिकायत करनी थी। अरे जी जी, बिल्कुल शिकायत करिए। मेरा दोस्त को भी आपका दवाई दिया था। ओके। मतलब आपका नंबर सब दिया था, पर उन्होंने 3 महीने का दवाई के लिए दिया था, पर
जी दो किस्त में आया दवाई, अभी तीसरा किस्त अभी तक पहुंचा नहीं है। देखिए महेंद्र जी, पहली बात तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप सब लोग इतना प्यार करते हैं संस्थान को। 2 किस्त में दवाई पहुंची है, दवाई की थोड़ी सी शॉर्टेज जरूर चल रही है। आई थिंक सुकाया आप लोगों ने मंगाया था, याद है ना? हाँ सर। राइट, तो थोड़ा सा सुकाया के प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी आई है, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा। हमने कल ही संस्था को बोला है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस दवा को मंगवाकर लोगों तक पहुंचाया जाए। ये आप ही की शिकायत नहीं है, पूरे भारत से लोगों की शिकायत है, क्योंकि दवा सच में वो चमत्कारिक दवा है। थोड़ा सा आप लोग भी हमारे साथ दीजिए, क्योंकि मैं खुद भी लगा हूं उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। और बाकी कोई दिक्कत परेशानी? हेलो, मैं एक्चुअली पहले कृपा शक्ति मंगाया था, बाकी सब दवाई मंगाया था आपके। आप ये बताएं कि जो सोराइसिस की दवा आपने मंगाई थी और जो आपके फ्रेंड ने मंगाई है, मिसेस को दवाई भेजा गया था, तभी कृपा शक्ति भेजा। हाँ, मैं तो स्लिम किट भी मंगवाया था। अरे आप मुझे पता है, आप हमारे संस्था के बहुत पुराने भाई जानने में, क्योंकि मैं जब भी संस्था में जाता हूं आपके बारे में वहां पर बात होती है। और डॉक्टर अंकुर जी हैं, उन्होंने भी शायद मेरे को बताया था आपके बारे में कि जो सोराइसिस की दवा आप लेकर गए थे वो आपको इम्पैक्ट कर रही है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि दवा का अपना अपना गुण और धर्म होता है। थोड़ा सा आप लोगों से मैं यही विनती करूंगा कि जिस तरह से इतने दिनों से आप लोगों ने इस बीमारी को सहेज कर रखा, धीरे धीरे खत्म हो रही है, थोड़ा सा हमारे को सहायता दें ताकि हम और बेहतर से बेहतर चीजों को आपके सामने शामिल कर सकें। क्योंकि थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि दवा जब हम बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें लेट हो ही जाता है ना, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि कोई भी चीज उठाए और कूड़े में भेज दें। तो हम उसको प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, विधिवत तरीके से बनाते हैं, और जो भी व्यक्ति शिकायत करते हैं उनके साथ शिकायत नहीं, 4 चीजों का ख्याल भी रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी दे दिया जाए। इसीलिए समय लग रहा है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं और अभी जो दवा है वो अभी इसका प्रोडक्शन में जिन कॉलर्स का फोन था, आई थिंक इन्होंने कई लोगों को रेफरेंस दिया है। अच्छा। ये हैदराबाद से हैं, मुझे एक बार इनसे बात भी हुई है, संस्था में इनसे मेरी बात हुई थी, और ये कई लोगों को रेफरेंस दिए, तो सारे लोग वहां से दवा मंगाते हैं। हाँ, तो मतलब उनको फायदा हुआ होगा तभी, और इसलिए मुझे उनके नाम से पता चल गया। तो मैं इसलिए कहता हूं, देखिए ऐसे भी लोग हैं जो हम कुछ नहीं कहते, वो 10 लोगों को और जाके बताते हैं कि आप जाकर वहां से दवा मंगाएं और आप ठीक होंगे। तो शायद ये हम सबके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और हम मानते हैं कि आपकी जो शिकायत है वो जरूर जायज है, लेकिन आपकी जो शिकायत है उसे जल्द ही दूर भी किया जाएगा। और ये सिर्फ आपकी ही शिकायत नहीं, बल्कि मुझे याद अभी थोड़ी देर पहले ही, शो शुरू होने थोड़ी देर पहले भी आप चर्चा कर रहे थे इसी बारे में कि ऐसी चमत्कारिक दवाई है और इसके प्रोडक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। देखिए बड़ा अच्छा लगता है कि इस लाइव प्रोग्राम में लोग शिकायत भी करते हैं। हाँ। बाकी जगह शिकायत का कोई मौका नहीं है। हाँ। लेकिन एक राकेश जी ऐसे हैं जहाँ पे लोग शिकायत भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि लोग प्यार करते हैं, तो शिकायत भी उनका जायज है और उनका मेरे साथ जीवन भी जायज है। तो शायद दोनों ही चीज अच्छी बात। चर्चा भी बहुत सारी है, जरूर करूंगी, पर फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अंतराल के बाद भी हमारा विशेष कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। जन जन को बताना है, हर दर्द को मिटाना है, सभी रोगों को भगाना है, कृपा शक्ति अपनाना है। जन जन को बताना है, हर दर्द को मिटाना है, सभी रोगों को भगाना है, कृपा शक्ति अपनाना है, कृपा शक्ति अपनाना है, कृपा शक्ति अपनाना है। हमारे वेद शास्त्रों में मंत्र शक्ति का भी बड़ा प्रभावशाली सतयुग आदि के युगों में बड़ा वर्णन आया है। लेकिन मंत्र शक्ति क्या है? कोई अलग शक्ति नहीं है, कोई देव शक्ति नहीं है, वो शक्ति अपनी शक्ति है, अपने आत्मबल की शक्ति है। हमारे शास्त्रों में आया है, आयुर्वेद में आया है कि दुराचारी को नवज नहीं दिखानी चाहिए। दुराचारी प्राणी की नवज देखता है तो उसके रोग की वृद्धि होगी, और सदाचारी नवज देखा तो उसके रोग की हानि होगी। इसलिए सदाचारी का आत्मबल तेज होता है। नवज उसी हाथी पुरुष को पकड़ना नहीं चाहिए जो उच्चत वैद्य हो। उच्चत वैद्य संयम वाला होगा, सेवा वाला होगा, आत्मबल वाला होगा और तपस्वी होगा। उसी वैद्य का मंत्र बल करता है, साथ उसी की आयु वो जो है आयुर्वेदिक कार्य करेगा। आयु यानी आयुर्वेद की औषधियाँ कार्य करेंगी। मुख्य प्रबल बल तो आत्मबल और मंत्रों का बल के साथ साथ औषधि सेवन की जाएगी, वो औषधि बड़ी प्रखर बन जाती है। भैया बहुत आराम मिला मुझे दवाई से, पेट बिल्कुल साफ हो जाता है इससे दवाई खाने से। दवाई खाते मुझे महीना हो गया, ज़्यादा हो गया, खत्म हो गया वो जो ये डिब्बा दिया, जो दवाई दिया था ये खत्म हो गया, काफी आराम है। अगर आपको मोटापा, मधुमेह, कमजोरी, रक्तचाप, लीवर, हेपेटाइटिस, हृदय रोग, आँखें, गुर्दे और मस्तिष्क संबंधित समस्याओं ने घेर रखा है, अगर आप कंधे, गर्दन, कुल्हों, घुटनों,
पीठ, एड़ियों, कोहनी, कलाइयों और मांसपेशियों के दर्द से है परेशान? लाख प्रयासों के बावजूद भी सीने और गले में जलन, खट्टी डकारें आना, पेट में दर्द, कब्ज, गैस, एसिडिटी, भूख न लगना जैसे असाध्य रोगों से है परेशान तो सर्वगुण संपन्न रोगनाशक कृपा शक्ति तुरंत मंगवाइए। कृपा शक्ति आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य द्वारा गहन शोधों और अध्ययनों के उपरांत संजीवनी रूपी कृपा शक्ति तैयार की गई है। प्राकृतिक प्रदत्त जड़ी बूटियों से निर्मित, पूरी तरह से आयुर्वेदिक औषधियों से परिपूर्ण रोगनाशक, दर्द निवारक कृपा शक्ति मंगवाने हेतु हमारे संस्थान से संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 011-484-83333। हमारी वेबसाइट है www.way2herbal.com। दवा से लाभ नहीं होने और रोगों से मुक्ति नहीं मिलने की स्थिति में हमारी संस्था आपको राशि वापसी की पूरी गारंटी देती है। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।